और बहनों का सभी भाइयों और बहनों को मेरा नमस्कार। मैं धर्मेंद्र सिंह आज आपको कक्षा 9वीं की प्रश्नावली 1.1 पर चर्चा करेंगे। प्रश्नावली 1.1 तो इसका सबसे पहले पहला क्वेश्चन, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q बराबर 0 है? q बराबर 0 नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो देखो, सबसे पहले क्या करना है अपन को, शून्य को लिखना है p/q के रूप में, p/q के रूप में। तो p/q के रूप में कैसा लिखा जाता है? जैसे 0 के बटे आप 1 लिख सकते हैं। जब 0/1 लिख सकते हैं तो ये लिखी गई p/q के रूप में। तो आप लिख सकते हैं कि हाँ यह एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो इस तरह से पहला क्वेश्चन हो गया आपका कि p/q के रूप में लिख सकते हैं, तो हाँ लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा और देख लो। जैसे कोई भी संख्या हो, जैसे 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, सबके बटे में 1 लिख सकते हैं। जैसा कि ये आप लोगों ने कल जाना था, जब एक लिख सकते हैं। तो बस इसकी शर्त पर ध्यान रखो। जैसे शर्त क्या होती है कि अंश तो 0 हो सकता है, लेकिन ये हर है, ये 0 नहीं होना चाहिए। यानी आपको मैं बता दूं कि आपका जो p है, p बराबर तो 0 हो सकता है, लेकिन q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। जो आपका q है, इसे 0 नहीं हो सकता है। तो ये शर्त है। तो ये तो हो सकता है, लेकिन इसको 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो 0/1 लिख सकते हैं। 0/1 आपकी परिमेय संख्या हो जाएगी। तो इस तरह से आपका पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो कितनी? 6। कितने के बीच में? 3 और 4 के बीच में। तो आपको निकालनी है 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या। तो 3 और 4 के बीच, तो सबसे पहले n+1/n+1 जो ये सूत्र लगाएंगे। ठीक है, बटे हो जाएगा n+1। तो कितना हो जाएगा? कितनी निकाल ली है? 6। 6 + 1 बराबर 7। तो 7/7 आपको रख देंगे। सब में 7 से गुणा और 7 से भाग। इसको इस तरह से लिख लेंगे। अब देखो, 3 है, इसमें 7 से गुणा और 7 से भाग। 4 है, इसमें 7 से गुणा और 7 से भाग। तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा, देखो, 21/7। फिर इसके बाद आएगा 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और ये फिर आखिरी में 28। तो एक आ जाएगी आपकी 27/7। 27/7। तो इस तरह से आपकी संख्याएं 1, 2, 3, 4, 5, 6। आपको अगर और कोई पढ़ाए कि ठीक बीच की 6 परिमेय संख्या है, तो किन्हीं एक चीज़ का आप ध्यान रखो कि किन्हीं दो परिमेय में संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या हो सकती हैं। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसीलिए जैसे हमने कोई उत्तर निकाल दिया, कोई अगर हल करता है दूसरी विधि से, वो दूसरा उत्तर निकालता है, तो आप लोग सोचोगे कि सर ने तो ऐसा बताया था और सर ने ऐसा बता रहे हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। तो इनके बीच में कितनी अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपका दूसरा क्वेश्चन। ऐसा ही एक तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा,
3/5 और 4/5 के बीच की परिमेय संख्या है। ठीक है, तो अभी आपने क्या देखा, तीसरा क्वेश्चन यहाँ देखेंगे हल। तो क्या देखा है आपने, 3/5 और 4/5 के बीच की संख्या निकाल ली हैं। तो कैसे निकालेंगे, तो इसमें हो जाएगा कितनी, पहले नंबर तो इसका ध्यान रखना है आपको, कितनी निकालनी है, 5 परिमेय संख्याओं की ज़रूरत है। बस सूत्र आपका लगा दो, सूत्र क्या हो जाएगा, n+1 बराबर, तो 5 + 1 बराबर हो जाएगा 6, हो जाएगा 6। तो 6 से ही गुणा करना है और 6 से ही भाग करना है। इसका विशेष ध्यान रखें कि जो n+1 आ जाए उतने से ही गुणा करना है, उतने से ही भाग देना है उन संख्याओं में। ऐसा ना हो कि गुणा किसी से कर दें, भाग किसी के से कर दें और फिर वो मिस्टेक आ जाए। तो उतने से ही गुणा करना है, उतने से ही भाग करना है। तो सबसे पहले तो आपको 3/5 और 4/5, ठीक है, तो यहाँ लिख लेंगे 3/5 और 4/5, इनके बीच में 5, तो कितना आ जाएगा, 5 निकालना है तो कितना आ जाएगा, 6/6 ये आ जाएगा। तो 3 × 6/6 और ये हो जाएगा 4 × 6/6, तो 6×3 18/6 और ये होगा 24/6, ये हो जाएगा आपका 24/6, ये हो जाएगा 18/6। अब संख्याएं कैसे लिखेंगे, 18/6 और इधर हो जाएगा आपका एंड बिंदु 24/6। अब 18 से 19, 20, 21, 22, 23 इनके सबके बटे में 6 लगा दो, 6 सबके बटे में। तो देखो ये आपका हल हो गया, इस तरह से निकालते हैं। ठीक है, तो अब आपका क्वेश्चन नंबर चौथा, तो क्वेश्चन नंबर 4, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ उत्तर दीजिए। तो पहला है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो प्राकृतिक संख्या कहाँ से शुरू होती है, कल हमने शुरुआत में ही बताया था कि 1 से लेकर अनंत तक प्रत्येक संख्या क्या कहलाती है, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या कौन होती है, 1 से शुरू होकर अनंत तक जाए, वो सारी संख्याएं क्या कहलाती हैं, प्राकृतिक संख्या। और पूर्ण संख्या क्या होती है, 0 से शुरू, 0, 1, 2 इससे लेकर अनंत तक, ये कहलाती हैं पूर्ण संख्याएं और ये कहलाती हैं प्राकृतिक। तो जैसे 1 से लेकर अनंत तक, ये क्या होती हैं, ये होती हैं आपकी प्राकृतिक। ठीक है, और पूर्ण 0 से लेकर अनंत तक, 0 से लेकर अनंत तक। तो अब आपके क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है बस प्रत्येक प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या जैसे 1 है तो ये पूर्ण संख्या होगी, है ही, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, इसलिए ये कथन सत्य है। अब है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो पूर्णांक देखो, अब देखते हैं पूर्णांक और पूर्ण के बीच में। तो जैसे आपकी पूर्णांक, सबसे पहले पूर्ण और इधर लिखेंगे पूर्णांक, पूर्णांक और पूर्ण। तो पूर्ण संख्या 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये तो हो गई पूर्ण संख्याएं, मतलब 0 से लेकर अनंत तक, ये तो हो गई आपकी पूर्ण संख्याएं। पूर्णांक संख्या कहाँ से होती है, 0। अब 0 के दोनों तरफ चलती है, यहाँ -1 होगी ऋण पूर्णांक, इधर +1 होगी धन पूर्णांक, इधर -2 होगी ऋण पूर्णांक, इधर होगी धन पूर्णांक। तो इस तरफ भी अनंत तक जाएगी ये और इस तरफ भी अनंत तक जाएगी। तो आपकी प्रत्येक पूर्ण संख्या ये तो पूर्णांक हो जाएंगी, ठीक है, ये संख्या। तो अब ऋण पूर्णांक की तो पूर्ण संख्याएं हैं नहीं, इसलिए आपको जो उत्तर देना है तो इसका उत्तर हो जाएगा गलत। ठीक है, प्रत्येक पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या नहीं है। फिर है आपका अगला, फिर आता है आपकी आखिरी,
प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो परिमेय संख्या, अब देखो कल इसमें भी देख लो, तो परिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं? जो P बटे Q के रूप में लिखी जा सकें। जो P बटे Q के रूप में लिखी जा सकें वे सब क्या कहलाती हैं? परिमेय संख्याएं। और पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? जो 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, ये जो मतलब पूर्ण संख्या हो, ये सब क्या कहलाती हैं? एक पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। तो परिमेय तो ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, -3/2 हो सकती है, ठीक है। ये सब परिमेय हो सकती हैं। लेकिन पूर्ण संख्याएं एक तो पूर्ण हो सकती है, लेकिन क्या ये पूर्ण है? नहीं है। जब ये पूर्ण संख्या नहीं है, ये भी पूर्ण संख्या नहीं है, ये भी पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है क्योंकि ये भिन्न के रूप में है, तो पूर्ण संख्या नहीं है। जब ये पूर्ण संख्या नहीं है तो ये भी आपका कैसा हो जाएगा? गलत। ये गलत, ये गलत और ये सही। तो इस तरह से आपकी पहली प्रश्नावली कंप्लीट हुई। सभी भाइयों और बहनों को नमस्कार। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने उन सभी भाई बहनों को बताएं कि आपके लिए गणित में पूरी व्यवस्था की जा रही है। आपका कोर्स पूरा करवाएंगे। लगभग आपका 20 मई तक आपका कोर्स पूरा हो जाएगा। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा जब शेयर करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करोगे, तो आपका कोर्स पूरा हो जाएगा। अगर नहीं करोगे तो फिर ऐसा ही है, 4-5 दिन में एक आध वीडियो डालते रहेंगे। बाकी के आप सब समझदार हैं। थैंक यू।